परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। आमीन। इस वक्त हम प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे। प्रेजेंट वर्शिप, ये सुन भाई, क्योंकि अभी कम लोग हैं, अनाउंसमेंट बाद में करूंगा। मंडली खड़ी हो जाएं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, नीचे आती है। प्रभु हमारा इतना से करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। उसने दाखा तो तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखा तो तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यारियों के किनारे अधमुआ पड़ा, यारियों के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने दाखा तो तेल उड़ेला। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो,
यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। है शब्द तेरे जिंदगी से बेहतर, है शब्द तेरे जिंदगी से मैं मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारे मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जब हम आए हैं प्रभु, क्योंकि तेरे नाम में ही प्रभु हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, उद्धार मिलता है, चंगाई मिलती है, शांति मिलता है, शक्ति मिलती है। खुदावन, हर चीज जो हमारे जीवन के लिए भलाई है प्रभु जी, खुदावन यीशु नाम से ही हम हासिल करते हैं। और जो सच्चे मन से जब यीशु नाम को लेकर आकर मांगते हैं तो प्रदान करता है। हमने आज मांगा है पिता परमेश्वर, और तेरे हाथ बढ़ चुके हमें देने के लिए। सो सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ, प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मंडली मेहरबानी से बैठ जाएं और आगे आगे होकर के बैठें। अभी एक हम गवाही सुनेंगे लवली लॉयल की तरफ से। कहाँ बैठी हैं? अच्छा, आ जाओ। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो जो उसने मुझे ये दिन दिखाया और जो मैं चर्च आ पाई, क्योंकि कल ऐसे हालात थे मेरे जीवन में कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं चर्च आ पाऊंगी, लेकिन खुदा ने मुझे संभाला और मैं आई। खुदा का धन्यवाद करती हूँ फिर से। मेरे हस्बैंड की रात को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और मैं टेंशन में थी कि उन्हें क्या हो गया। एकदम से दर्द हो रहा था पेट में उनके, और वो ठीक भी नहीं हो रहा था। उन्हें 2 दिन से वो दवाई लेके आ रहे थे लेकिन आराम नहीं आ रहा था उन्हें। फिर उसके बाद हमने कहा चलो हॉस्पिटल चलते हैं, दिखा के आते हैं, शायद कुछ ज़्यादा बड़ा हो अंदर। तो हम दोनों गए, सुबह अच्छे खासे हम लोग घर से निकले और हम हॉस्पिटल में गए महावीर में। मैंने इन्हें बोला कि पहले तुम दिखा लो। फिर मैंने कहा मेरी भी तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है तो मैं भी दिखाना चाहती हूँ, और मेरा बीपी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बढ़ रहा है शायद। जब मैंने बीपी चेक करवाया तो उसके बाद मेरा बीपी 170 था। उन्होंने बोला 170 बीपी है तुम्हारा, तुम्हें इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। मैं इमरजेंसी में गई तो वहाँ पे मेरा उन्होंने चेक करा तो वहाँ पे मेरा 200 आया एकदम से। तो वो मुझे डराने लगे, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल डर नहीं आया। मैंने खुदा से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आई किस लिए थी और खुद में कहाँ आके बैठ गई हूँ। मेरे को इतनी परेशानी हो रही थी अंदर अंदर, मैं सोच रही थी कि मैं क्या खुदा मेरे जीवन से काम लेना चाहते हैं। जब मैं बैठी हुई थी इमरजेंसी वार्ड में तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला 1 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। दवाई दी उन्होंने मुझे, इंजेक्शन लगाए। फिर उसके बाद मैंने जब वेट करा उन लोगों का, मैं बैठी रही वहाँ पे। मैंने कहा क्या करूँ, फिर मैंने वहाँ पे फ़ोन पे यूट्यूब पे चंगाई की प्रार्थना चलाई और 2 जन और वहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए थे, वो भी सुन रहे थे। मैं प्रार्थना करती रही खुद भी और यीशु मसीह से मांगती रही कि प्रभु आप ही मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं और हर परेशानी से बचाने वाले परमेश्वर है। मैं आई तो अपने पति के साथ थी कि वो मुश्किल में है, लेकिन वो मुश्किल उनसे ज़्यादा मेरी बड़ी हो गई है, क्योंकि मुझे वहाँ पे डॉक्टर भी डरा रहे थे, तुम्हें ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने मन में सोचा
कि जो भी कुछ होगा मेरे यीशु के नाम से होगा। खुदा मैं यहाँ से सुरक्षित जाने पाऊँ और मेरा परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि मेरी बेटियों की भी तबीयत खराब थी और खुदा ने मुझे इतना संभाला। मेरी दुआओं को वहीं बैठे बैठे सुना और जवाब भी दिया। सबने मेरे लिए दुआ भी करी। बहुत लोगों को मैंने दुआ के लिए बोला उस दिन कि हम लोग प्रेयर करते हैं जब सारे मिलके, तो खुदा हमारी सुनते हैं। तो इसलिए मैं कभी निराश नहीं होती इस बात से कि मैं परेशानी में हूँ। बस मेरा खुदा पे विश्वास रहता है और अपनी दुआ पे। और मेरे परिवार वाले भी बोलते हैं कि दुआ, सबसे पहले तो दुआ क्यों करती है, डॉक्टर के जाना चाहिए, लेकिन मैं डॉक्टर के नहीं जाती, पहले दुआ करती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास खुदा पे ही बड़ा है। क्योंकि खुदा इतना बड़ा है कि हमें हर स्थिति से निकाल सकता है, हर परेशानी से निकाल सकता है। और कल मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं घर पे आऊंगी, लेकिन खुदा से मैं दुआ करती रही, उन्होंने मुझे जवाब दिया। मैं घर पे आई और खुदा मुझे सुरक्षित लेके आया। और मेरे हस्बैंड को भी, वो भी सही है, लेकिन आज वो फिर भी अल्ट्रासाउंड के लिए गए हुए हैं। खुदा से मेरी आज भी यही दुआ है कि उन्हें सुरक्षित रखे, उनको कोई तकलीफ ना आए। और मैं खुदा का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हमारे साथ रहते हैं हर समय, हमारी सहायता करने के लिए। धन्यवाद हो। अगर कोई है तो दे सकते हैं गवाही। सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पाजी साहब को भी धन्यवाद करती हूँ, अंजू बहन को भी धन्यवाद करती हूँ, जोजलाल भाई साहब को भी धन्यवाद करती हूँ, सभी कलेसिया को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं पिछले मंगलवार को बाजार लगा के आई, तो मतलब दिन में ही मैं गई माल लेने, वहाँ से कपड़े जब लेके आई तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी आज मेरी तबीयत कुछ कम सही लग रही है, ऐसे ऐसे मतलब हो रहा है मेरे साथ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा दर्द है, बढ़ेगा तो बताना, मैं जा रही हूँ बाजार लगा लूंगी, ऐसा कुछ होगा तो मेरे को बुला लेना, फोन कर दूंगी। तो बोली ठीक है जाओ लगा लो। फिर मैं गई बाजार लगा ली। फिर वहां से मैं 8-9 बजे, तो फिर मैंने किसी के फोन मांग के पड़ोसी से कॉल करा। मैं कहा देखो लड़की ठीक ठाक है, तो बोली हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम करके आना आराम से। जब मैं रात में आती हूँ तो मेरी लड़की का दर्द बढ़ जाता है, थोड़ा पानी वानी छूट जाता है, तब मैं कहती हूँ कि चल अच्छा लेके चलते हैं तेरे को हॉस्पिटल दिखाते हैं। लेके आई संजय गांधी में। फिर इसने जांच वाच किया 14 नंबर कमरे में, फिर देखा, बोला कि अभी तो कुछ नहीं है, लेके जाओ 4 घंटे के बाद आना, ये दवाई खिला देना। मैंने उस दवाई को नहीं खिलाया, लाए घर पे रख दिया दवाई रख के, और मैं प्रार्थना करने लगी प्रभु के। प्रार्थना करते करते मैंने परमेश्वर को प्रार्थना करी, और फिर मैंने भाई साहब के पास कॉल करी, बहन के पास कॉल करी, मतलब 3-4 जगह कॉल करने लगी कि ऐसे ऐसे बात है, परमेश्वर की प्रार्थना कर रही हूँ और आप सब भी दुआ करो कि मेरी बेटी के नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तब सबने दुआ करा, प्रार्थना किया, और जैसे मैं सुबह लेके आई तो फिर भर्ती हो गई वो। डॉक्टर ने बोला कि अब क्या जाने दूं, अब 2-4 घंटे की बात है, ले लेती हूँ, एडमिट हो जा तू। एडमिट हो गया। मैं उसके ससुराल वाले के कॉल कर रही हूँ तो वो लोग कह रहे हैं तुम लोग जबरदस्ती तो नहीं जाके एडमिट हो गए, तो इतनी बार तो गए, तो हम सब गए तो नहीं लिए। मैं कहा क्या शौक लगी है जबरदस्ती, अरे जब दिन पूरा हो गया तो आ गया समय तो ले लिया एडमिट उसने। तो फिर उसके बाद पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, हम पर दुआ करते रह गए, प्रार्थना करते रह गए परमेश्वर से कि प्रभु नॉर्मल डिलीवरी हो। इतना वहां पे चिल्ला रहे थे, इतना सब चिल्ला रहे थे, जैसे मेरा तो एक माँ का दिल होता है, जैसे घबरा गया मैं। लड़की इतना रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो मैं अंदर से रोने लगी, मैं प्रार्थना करने लगी, रोने लगी। फिर जाके सुबह 5 बजे लड़की हुई नॉर्मल। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करी, प्रभु जो कुछ दिया आपने नॉर्मल दे दिया, अच्छे से दिया, पार कर दिया, मैं आपको धन्यवाद। मैं तुरंत ही कॉल लगा के भाई साहब के पास, सबके पास मैंने जहाँ जहाँ फोन कर मैंने बताया कि परमेश्वर ने हम सबकी दुआ प्रार्थना सुनी और नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी बेटी के। इतनी बड़ी मेरे जीवन में गवाही दी मेरे परमेश्वर, में सबको धन्यवाद करती हूँ। अब प्रभु का अपने धन्यवाद करती हूँ, बार बार प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज तक हमने जो कुछ मांगा है अपने प्रभु यीशु मसीह से, अपने परमेश्वर से, अपने जिंदा खुदा से, आज तक वो मेरी मांग पूरी करते चले आए हैं। मैंने अभी तक अपने परमेश्वर को कभी वो नहीं होने दिया। जब भी हमने कुछ मांगा मेरे प्रभु हमेशा खड़े होकर हमें दिया है, और आज भी दिए हैं। रात में ये इतना दर्द हो रहा था, यही एक हिस्सा इतना हाथ का,
मैं दुआ करने लगी और ब्रोफेन की एक गोली खाई। जैसे दर्द बढ़ता जा रहा था, तो मेरे घर वाले बोले संजय गांधी में लेके चलूं। मैं कहा नहीं, मैं प्रार्थना करूं, ठीक हो जाऊंगी। फिर मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरी विनती सुनी, आराम पड़ा। पता नहीं कब नींद आ गई, सुबह से देख रही हूँ हल्का है एकदम दर्द। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, सबको धन्यवाद कर। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धन्यवाद करूंगी परमेश्वर का जो मुझे यहाँ लेके आए। रात को मैं सही सलामत सोई हूँ और 6 बजे मुझे पड़ोसी उठा के डॉक्टर के ले गए। आज अभी 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले कह रहे थे संजय गांधी में ले जाएं क्या। मैंने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर के ले जाओ, यहीं पर मुझे चर्च जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चर्च तो आप नहीं जा सकते, इतनी हालत खराब है आपकी। तो मैंने कोई बात नहीं, आप डॉक्टर का तो ले चलो। डॉक्टर के गए वहाँ पर, फिर पड़ोसियों ने आधा घंटा मुझे रखा अपने घर में ही। फिर मैं ऊपर आई, ऊपर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैंने कहा खुदा, जब 40 साल हमारे पैर नहीं सूजे और न कपड़े फटे, तो आज तो क्या है, ये तो 2 मिनट में आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो। और मैं 1 घंटे पहले यहाँ चर्च में आ गई। मुझे Praise कुछ the भी Lord. नहीं। मैं सारी महिमा आज मैं परमेश्वर यीशु को देती हूँ कि वो हमें कभी निराश नहीं होने देते। क्यों, मुझे था कि आज का वचन चले जाएगा, आज की जो खुराक थी मेरी वो निकल जाएगी। प्रभु मैं क्या करूं, और मैं 2 मिनट भी आराम नहीं कर पाई और 1 घंटा पहले यहाँ आ गई मैं। प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। ये लास्ट है, ठीक है, क्योंकि गवाहियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन हमें टाइम का भी देखना पड़ता है। गवाही तो हमारे जीवन में बहुत सारी होती है, क्योंकि हम घर से निकलते बहुत सारी गवाही होती है, बट उन गवाहियों को देने के लिए हमें हिम्मत और ताकत बहुत कम होती है। आज तक की मेरी गवाही है कि मेरे जीवन में बहुत सारी गवाही थी उस खुदा की, बट मैं यहाँ पे नहीं आ पाती थी। और सबसे बड़ी गवाही है कि उस खुदा ने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी ताकि मैं यहाँ पे आके आप लोगों को बता रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही यही है कि आज तक मैं यहाँ पे खड़ी नहीं हो पाई हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उस खुदा का धन्यवाद हो कि उसने आज मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दिया ताकि मैं यहाँ पे खड़ी हो पाई हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही यही है। इन गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस तरह भी हम पासवानी दुआ हमने किया या ओपनिंग प्रेयर में, कि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत से उपकार किए हैं, उसे हम गिन नहीं सकते, और वो एक गवाही के रूप में यहाँ हम कलीसिया के सामने पेश करते हैं। इससे हम सबका विश्वास और बढ़ जाता है और प्रभु में हम आगे बढ़ते हैं एक विजय जीवन लेकर के। आइए हम दुआ करेंगे। जीवन देने वाले, संभालने, सुरक्षा में रखने वाले खुदावन यीशु मसीह, तमाम बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने खुदावन एक बार फिर मैं दुआ करता हूं कि जितने उपकार किए उनमें से खुदावन कुछ है जो हमें याद रहती है, कुछ है जो हम भूल जाते हैं, लेकिन धन्य है वे जो एक धन्यवाद की भेंट तेरे सम्मुख रखते हैं हृदय की गहराई से। गवाहियां बहुत हैं, प्रत्येक के जीवन में है। समय लिमिट होने की वजह से हम सबको दे नहीं सकते। हर संडे को हम खासतौर से देते रहते हैं। अभी जो जीवित गवाहियां हमने सुनी या जो गवाही नहीं भी दिया, लेकिन उनकी भी जीवित गवाहियां हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि किस तरह से हमारे हर एक समस्याओं को, हमारे एक एक तकलीफ को तो दूर करता आया है, कर रहा है प्रभु, और करेगा प्रभु जी। तो सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूं
हमें विश्वास में मजबूत कर, ताकि आने वाले समय में भी हम में से कोई न कोई और एक जीवित गवाही देने वाले हो सके। सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ, प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कलीसिया इस तरह इस प्रकार से हैं। हमारा संडे स्कूल और संडे सर्विस का समय 10 बजे का है। अगर अभी भी कोई बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेहरबानी से संडे स्कूल में चले जाएं, क्योंकि अगला संडे स्कूल का है, तो तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे यहीं बैठे हैं, संडे स्कूल में नहीं गए, तो मेहरबानी से ऊपर चले जाएं, संडे स्कूल के बच्चे। अगले महीने की जो हमारी पास्टेट कमेटी सेकेंड संडे को हुआ करती है, किसी कारण से हम सेकेंड संडे को नहीं कर पाएंगे, और उसकी जगह पे हम तीसरे संडे को हम पास्टेट कमेटी करेंगे। सो इस बात का याद रखें, जितने भी पास्टेट कमेटी के मेंबर्स हैं। और मैंने पियर्सन साहब को भी बोल दिया है कि आप प्रत्येक को ये नोटिस दे दीजिए। नोटिस तो दे दिए थे, लेकिन ये चेंज जो हुआ है, उस चेंज का। और शाम को हमारी ये मीटिंग 5 बजे होगी, क्योंकि दिन छोटा है, सो हम ये मीटिंग 5 बजे करेंगे। अगर समय चेंज होगा तो अगले संडे आपको बता दूंगा। जैसा कि मैं कहा, अगले संडे संडे स्कूल संडे है, तो ये लास्ट है जो स्पेशल संडे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हर साल हम करते हैं, उसे मौका देते हैं। तो अब तक सबने अपनी जो समय ले लिया है, पूरा कर लिया है। एक संडे स्कूल संडे रह गया है। बच्चों के द्वारा और टीचर्स के द्वारा ये संडे चलाई जाएगी। लास्ट संडे जो हम सब ने मिलकर हदिया पेश किया, वो 9,375 रुपया था। परमेश्वर आप सबों को हर प्रकार की आशीष और बरकत दे। लोकल चर्च फेट धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। सो जो आपने बुक्स लिए हैं, नवंबर महीने के 15 तारीख तक आप मेहरबानी से लौटा दें, ताकि हमें पता चले कि कितने बुक्स गए, कितने बुक्स आए, उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। और आप अपने पास मेहरबानी से बुक न रखें। किसी कारण अगर नहीं आप कटवा पाते हैं तो आप लौटा दें, लेकिन कोशिश करें कि कुछ न कुछ आप जो बुक दिए हैं आप दे दें, ताकि हम हिसाब किताब कर सकेंगे। स्टॉल्स के लिए आपने नाम दे दिए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं दिए, देना चाहते हैं, तो हमारे सोशल कमेटी के चेयरमैन विजय कुमार को, नहीं तो हमारे सेक्रेटरी साहब पियर्सन मैसी को स्टॉल्स दे दें, ताकि उस दिन स्टॉल्स लग सके। एक कन्वेंशन होने जा रहा है, जो मैंने नोटिस बोर्ड में भी लगा दिया है। कहाँ गया वो पर्चा? इटर्नल लाइफ बोल के है वो। हाँ, ये
जो 8 और 9 तारीख को YWCA जो दिल्ली में YMCA के पास है वहाँ ये होगी और समय है 5:30 बजे से लेके 9 बजे तक। तो जो भी आप जाना चाहते हैं आप उसमें शामिल हो सकते हैं। वहाँ गेस्ट स्पीकर होंगे रेवरेंड मिसेस पास्टर कनिका संताराम, ये हैं। मैंने नोटिस बोर्ड में लिखा है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और इसका फाउंडर हैं रेवरेंड पास्टर अनिल डेविड, ये फाउंडर हैं, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप जो जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, नहीं तो मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे कलीसिया को इनवाइट किया है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली एक्सिलरी 65 एनुअल ग्रैंड फेट ऑन संडे 9 नवंबर को ये होगा और ये 11:30 बजे से शुरू होगा। फ्री चर्च 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट में ये होगा। हमारे पास बुक भी आए हुए हैं और मैं आपको बताता आ रहा हूँ। तो जो भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। शादी की 2 पुकार हैं। पहला रेवरेंड मिस्टर देव सिंह मसीह, सन ऑफ लेट रमेश कुमार, रेजिडेंस ऑफ भागवती गार्डन लोनी। इसका मकान नंबर वगैरह कुछ नहीं है राकेश भाई, यही एड्रेस है, मकान वगैरह कुछ नहीं है, हैं? आप लोगों फार्म में तो नहीं भरा है ना? सिर्फ ये है कि वो भागवती गार्डन है और लोनी गाजियाबाद यूपी की शादी श्री देवी डॉटर ऑफ जय सिडनी, रेजिडेंस ऑफ यू 450 मंगोलपुरी दिल्ली के साथ दिनांक 3/11/2025 सोमवार समय 11 बजे दिन को इसी जगह इमानुएल मेथोडिस्ट चर्च में होना तय किया गया है। और शादी की ये दूसरी पुकार है। दूसरी शादी ज्योति डॉटर ऑफ जयप्रकाश, रेजिडेंस ऑफ 95 भाग्य विहार मुबारकपुर दिल्ली 86 की शादी इलियास मैसी, सन ऑफ लेट मिस्टर प्रेम मैसी, रेजिडेंस ऑफ 769 यानी 769 सनलाइट कॉलोनी 2 हरिनगर आश्रम दिल्ली 14 के साथ दिनांक 14/11/2025 शुक्रवार शाम 3 बजे इसी जगह यानी इमानुएल मेथोडिस्ट चर्च में होना तय किया गया है। और शादी की ये पहली पुकार है। अगर आप में से कोई ऐसा सबब जानता हो जो मसीही दस्तूर के मुताबिक ये शादी नहीं हो सकती, प्रूफ के साथ आप लिखित में पास्टर को समय से पहले दे दें, ताकि अगर लीगल हो उसकी कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा हमेशा
आपको खामोश रहना पड़ेगा। इससे पहले कि दुआ करें, एक और अनाउंसमेंट, आज आराधना के बाद WSCS की मीटिंग होगी संडे स्कूल में। तो जितने भी WSCS की बहनें हैं, इबादत के बाद रुक जाएं ताकि आपकी मीटिंग हो सके। सो आइए हम इन दोनों परिवार के लिए दुआ करेंगे, चारों नौजवान के लिए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं। परिवार की रचना तूने की है पिता परमेश्वर, और उसे आशीष दी, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। खुदावन, हम चारों परिवार को, चारों नौजवान को तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपनी सुरक्षा में रखना, और उस शुभ काम को भी जो तेरे नाम से तेरे अगुवाई में होने जा रहा है, अपनी सुरक्षा में रखना। शैतान की हर बाधाओं से दूर रखना प्रभु। और जो परिवार ये चारों नौजवान बनाने जा रहे हैं, आनंदमय, सुखमय और आशीषमय तेरी ओर से वो हासिल कर सके। हर एक कमी घटी को दूर करना पिता परमेश्वर। जो भी आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करना है। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी एक और दुआ है और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। और कुछ नाम जो मेरे पास आया है, जो काफी समय से ये नाम है और दुआ कर रहे हैं लगातार। जूलियस आजाद, सर्जन सिंह, अंजू, राकेश कुमार और उसका पोता के लिए दुआ करेंगे। प्रवीण कल्लन के लिए दुआ करेंगे, वो भी अस्वस्थ हैं, डायलिसिस में हैं। सरोज ढाका के लिए दुआ करेंगे, पूरे परिवार के लिए, कि पिछले दिनों में उसकी भाभी लगेगी मेरे ख्याल से, उसका भाई की पत्नी प्रभु में सो गई, जो नरेला में रहती हैं। खुदा उन्हें दुआ की थी, खुदा हमारे इस परिवार को और हमारे प्रमोद भाई के परिवार को और खास तौर से सरोज बहन को परमेश्वर शांति दे, ताकि प्रभु में वो आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की शांति को हासिल कर सके। जॉनसन मैसी के लिए दुआ करेंगे, जॉय के लिए दुआ करेंगे, प्रत्येक बीमार भाई बहनों के लिए जो घरों में हैं, हॉस्पिटल में हैं, नर्सिंग होम में हैं या यहाँ हैं, प्रत्येक के लिए दुआ करेंगे। प्रभु प्रत्येक के को की सुधि ले। SK मॉरिस के लिए, सुशील भाई के लिए भी दुआ करेंगे, जो थोड़ी घर की समस्या है उसके लिए दुआ करेंगे, कहीं इंतजाम हो जाए। बबल के लिए, मीना के लिए, ममता के लिए, आकाश के लिए, स्नेहा के लिए, और अभी जो गवाही दी लवली ने विल्सन लॉयल के लिए दुआ करेंगे। शामिल निशा शामिल की मम्मी के लिए दुआ करेंगे, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उसे वो पॉजिटिव खून की ज़रूरत है। अगर वो पॉजिटिव किसी का है, आप स्वस्थ हैं तो आप दे सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए PSN मेसी से इबादत के बाद आप बात कर लीजिएगा। कविता के लिए दुआ करेंगे, जो अभी सीमा गवाही दी, जिसका भी बच्चा हुआ है, लड़की हुई है, थोड़ा अस्वस्थ हैं अभी, तो खुदा उन्हें ठीक करे। सीमा जो कुछ परेशान हैं, खुदा उन्हें शांति दे, तसल्ली दे, धैर्य दे। ऐसे आज तो प्रत्येक इन दिनों में
प्रत्येक घर में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। सो इन सब के लिए दुआ करेंगे। मैं अपने आप के लिए भी दुआ करूंगा, क्योंकि अभी भी एक आंख में हुआ है लेकिन पूरी तौर से अभी ठीक नहीं है, पढ़ने में दिक्कत है। खुदा पूरी तौर से ठीक करे, उसके बाद दूसरे आंखों में इंजेक्शन हम लगाएंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवन के स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, हर चीज का समाधान तेरे पास है और तूने बड़े दावे के साथ कहा है कि मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे तेरे लिए हो जाएगा। शर्त यह है कि हम विश्वास के साथ हम मांगे प्रभु, कोई शक और संदेह ना करें। याकूब अपने पत्री में यही बात कहता है कि कोई शक और संदेह ना करें। तो सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। जिन जिनका नाम लिए पिता परमेश्वर, उन सब के लिए, जिनका नाम नहीं लिए लेकिन किसी न किसी प्रकार से समस्याओं में हैं, घर की जरूरत है, घर की समस्या है, परिवार की समस्या है, उन हम जवानों के लिए जो जीवन साथी की जरूरत है, जो अभी तक इंतजाम नहीं हुआ, उसके लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंत इंतजाम कर, क्योंकि तू ही है जो इंतजाम करने वाला है पिता परमेश्वर। पिछले हफ्ते जिन जिन का हैप्पी बर्थडे आया या आज है या आने वाले हफ्ते में आने वाला है, प्रभु प्रत्येक के लिए दुआ करते हैं, उनके खुशहाल जीवन के लिए, या जो भी तूने जिंदगी दी है लेकिन उस जीवन में एक नया साल तूने प्रदान किया है और अगले हफ्ते करना चाहता है। तो खुदावन सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ, ताकि उनका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन आनंदमय, सुखमय और आशीषमय हो और तेरी खुशी को प्राप्त कर वो जीवन में उस खुशी को लेकर आगे बढ़ते जाएं। तो सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हाँ, और इसमें एड्रेस दे दिया, नोटिस वो उसमें नहीं है। खसरा नंबर है ये। खसरा नंबर ही घर का नंबर होता है क्या, मकान नंबर? अच्छा जी, ठीक। तो खसरा नंबर 425 है, मैं लिख लूंगा उसमें। ऐसे मैंने सर्टिफिकेट बना दिया हूं तो उसमें भी लिख दूंगा मैं। तो खसरा नंबर 425 है। धन्यवाद। आप सबों को स्वागत करते हुए प्रभु यीशु मसीह में और धन्यवाद देते हुए कि प्रभु के नाम से आप यहाँ आए हैं, स्वागत करता हूँ। क्योंकि हम सब प्रभु के ही नाम से आए हैं और प्रभु से कुछ हासिल करने के लिए आए हैं। और अक्सर मैं कभी कभी कहता हूँ, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खाली करना पड़ता है ना। तो उन सांसारिक बातों को से खाली कर दीजिए अपने मनों को, अपने हृदय को, और प्रभु जो हमें देना चाहता है हम उसे ग्रहण करने के लिए हृदय को तैयार करें। तो इससे पहले कि मैं पियर्सन मैसी साहब को बुलाऊं, एक बार फिर मैं कहूंगा कि इधर थोड़ा जगह है, शायद आगे आगे आ जाइए आप लोग, थोड़ा आगे आगे आ जाइए अगर जगह है तो, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा है कि है शायद जगह। कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठिए, बैठे रहिए। और गेट थोड़ा खाली कर दीजिए। अगर जो भी बाहर कोई आते हैं तो आज तो राजकुमार भाई नहीं आ पाए हैं, कोई वॉलंटियर का कोई यूथ
वॉलंटियर का काम करें और बाहर जगह है तो बाहर बैठा दीजिए, ताकि हम शांति पूर्वक और आत्मा में होकर हम आराधना शुरू किए हैं और वचन को भी हम सुनेंगे, और उस वचन को जो हमारे लिए आत्मिक भोजन है उससे हम तृप्त हों। तो पियर्सन भाई आइए। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आइए हम सब दुआ में अपने सरों को झुकाएं। ऐसा रहमतों के बानी हमारे परवरदिगार रमेशी को खुदा, एक बार फिर हम तेरे पाक कदमों में अपने सरों को झुकाए हुए हैं, और हमारे ईमान है कि तू अपने वादे के मुताबिक इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि तूने कहा है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। आज अपनी मौजूदगी का एहसास हम सबको होने दे, और होने दे कि जब हम तेरे कलाम से बातचीत करते हैं तो वो तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी बन जाए, और हम तेरे कलाम के साथ तेरी पाक राहों पे चलने के काबिल हो सकें। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो हम लोग आज कोई ऐसा खास विषय लेकर के नहीं आया हूँ मैं, लेकिन जो भी बातचीत होगी हो सकता है कि कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स समझ में भी ना आए आप लोग के, क्योंकि आज मैंने जो अपना सरमन तैयार किया है वो उर्दू लफ्ज में है, उर्दू ज़ुबान में। और उर्दू ज़ुबान में बहुत सारे लफ्ज ऐसे होते हैं जो कि शायद समझ ना पाए किसी को, लेकिन अगर कोई ऐसा होगा तो मैं आपको उसका हिंदी का भी बताता जाऊंगा कि कौन सा लफ्ज उसका क्या हिंदी में मतलब होता है। तो अभी आपके सामने फिलिपियों से पढ़ा गया था, लेकिन वो फिलिपियों का जो जिक्र हमने अभी पढ़ा है उसको मैं बाद में लूँगा। उससे पहले हम अमाल ये भजन संहिता और उसका 91 और उसकी 14वीं आयत निकाल लें, और मैं बहन अंजू से बोलूँगा कि एक बार बुलंद आवाज में जोर से, ताकि बाहर वाले भी सुन सकें। ये कलाम जो आपके सामने पढ़ा गया, चूंकि उर्दू में इसमें लिखा हुआ है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल में कितने लोग हैं जो कि खुदावंद के नाम को पहचानते हैं? क्योंकि हम जब कलाम से बातचीत करते हैं, मैं कभी ये नहीं चाहता कि कोई उसके अंदर बहुत कठोरता हो और
या बहुत संगदिल हो। ऐसा होना चाहिए जब हम उसे सुने तो उसको सुन करके हमारे अंदर एक ऐसा गहरा एहसास होना चाहिए जिसको हम समझ सकें और जो हमारे अंदर तक, हमारी रूह तक को हिला दे। और ये एहसास हमारी जिंदगी को बदल देता है जब हम खुदावंद के कलाम को अपने अंदर उतारते हैं, अपनी रूह में, अपने दिमाग में और अपने सोच विचारों में। जब हम इसको उतारते हैं तो ये हमारी जिंदगी को बदलने वाला हो जाता है। और हम चाहते हैं कि ये कलाम, खुदावंद की जो पहचान है, वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। और हिस्सा भी ऐसा कि जो हमारे ईमान को और हमारे जिंदगी को जीने के तरीके को बदल दे। कई बार हम लोग बहुत से ऐसी बातें कर जाते हैं कि वो लगता नहीं है कि हम शायद खुदावंद के कलाम पर चलने वाले लोग हैं। इसके लिए भी मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि जिंदगी में कामयाबी को हासिल करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। और कई बार हम अपने आप को कामयाब बनाने के लिए या कामयाबी पाने के लिए या किसी ऊंचे ओहदे पर जाने के लिए अपने जो साथी होते हैं, अपने घर में होते हैं या अपने ऑफिस में, अगर मैं ऑफिस में किसी में काम कर रहा हूं और मेरे से ऊपर कोई सीनियर है और मैं चाहता हूं कि ये जगह जो है मेरी होनी चाहिए, या हमारे घर में, हमारे फैमिली में हम ये सोचें कि ये जगह हमारी होनी चाहिए, और उसको पाने के लिए अगर हमारे अंदर काबिलियत नहीं है तो हम क्या करते हैं कि अपने उन तरीकों को इस्तेमाल करते हैं जो कि खुदावंद को पसंद नहीं आता। और उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने उस साथी को जो है उसके ओहदे पर पहुंचने के लिए हम उसको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। और अजीजों, क्या खुदावंद ये पसंद करेगा कि हम किसी की जगह को पाने के लिए उसको गिरा के और हम खुद उसकी जगह पे काबिज हो जाएं? क्या खुदावंद उसको पसंद करेगा या बर्दाश्त करेगा? नहीं। पता नहीं पड़ रहा आप लोग, मेरे ख्याल शायद ये आपको मेरी बात आपको समझ नहीं आ पा रही है। आ रही है ना? हाँ, तो हाथ उठा के बता दीजिए, इतना बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो जब ही समझ जाऊंगा कि हाँ आप समझ गए। तो लेकिन हम अपनी मेहनत से, देखिए टांग खींचने वाली बात अलग है कि हम किसी की टांग पकड़ के या जबरदस्ती उसके ऊपर कोई लांछन लगा के या उसके ऊपर कोई ब्लेम करके हम उसको हटवा के और उसकी जगह पे काबिज हो जाएं, वो है गलत। अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम अपनी उस काबिलियत के जरिए मेहनत करके उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो हम समझते हैं कि ये हमारे लायक है। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए और हमें उसके अंदर मेहनत भी करनी चाहिए। और मेहनत करने के लिए हमें सबसे पहले किसको अपने साथ रखना है? अपने खुदावंद को। क्योंकि हम खुदावंद के लोग हैं तो खुदावंद हमारे साथ होगा और हमारे काम से जो है हमारी नहीं परंतु किसकी पहचान होगी, किसकी बढ़ाई होगी? हमारे खुदावंद की, नजात दहिंदा की। नजात दहिंदा समझते हैं आप लोग? कितने लोग समझते हैं नजात दहिंदा? बहुत कम लोग हैं। नजात दहिंदा का मतलब है कि हमारा उद्धार करने वाला, हमारे को, जिसने हमें पापों से हमारे को नजात दी, हमारा उद्धार करा, हमें उसने बचाने के लिए, हमारी नजात के लिए, हमारे उद्धार के लिए उसने जन्नत को छोड़ दिया, खुदा को छोड़ दिया और
वो जमीन पर आ गया हमारी ही शक्ल में। पहले उसने इंसान को किसकी शक्ल पे बनाया? खुदा ने किसकी शक्ल पे बनाया? अपनी शक्ल पे। और फिर वो हमारे ही बीच में आ गया। अब किसकी शक्ल पे आया? इंसान बन के। तो यहां आकर के उसने क्या करा? हमारे लिए, हमारी नजात के लिए एक दरवाजा खोल दिया। और वो दरवाजा कैसे खुला? दरवाजा कैसे खुला, कोई बता सकता है? खुदावंद ने हमारी नजात का दरवाजा कैसे खोला? हैं जी? सलीब के ऊपर चढ़ के। सलीब के ऊपर चढ़ के उसने दरवाजा खोला। अब सलीब के ऊपर चढ़ के दरवाजा कैसे खोल दिया उसने? वो तो मर गया था, लेकिन वो मरा और उसके मरने से हमने क्या करा? नजात पाई, हमारा उद्धार हुआ। अजीजों, खुदावंद हमारे लिए अपने आप को देने को तैयार हो गया। और उसने ये नहीं कहा कि मैं किसी और की इच्छा पूरी करने आया। उसने किसकी इच्छा पूरी करने के लिए आया था? खुदावंद की। मरने से पहले, पकड़ाए जाने से पहले भी उसने क्या कहा था? कि खुदा अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। ये खुदावंद का वो काम था जो उसने हमारे लिए करा। और उसने हमारे लिए एक नजात का दरवाजा खोल दिया कि उस दरवाजे को खुलने के बाद हम कहां जाएंगे? स्वर्ग में। तो डाकू से भी कहता है वो सलीब के ऊपर कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये फिरदौस, ये जन्नत, स्वर्ग अलग अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि जबान अलग है। सिर्फ कहां किस जबान में क्या बोला जाता है। अब इंग्लिश में तो हम उसका हेवन बोलते हैं, लेकिन हमारे नजात का दरवाजा उसने खोला। एक और शख्स जिसको दरवाजा खोल करके ही उसने नजात का रास्ता दिखा दिया था, कौन था वो? यूहन्ना की इंजील पढ़ी होगी आप लोगों ने, उसमें कहीं लाजर का भी जिक्र पढ़ा होगा कभी। हो सकता है कभी पढ़ा हो आपने, पढ़ा ना हो तो सुना ही होगा। वहां भी एक दरवाजा खोला गया था। वो दरवाजा कौन सा था? कब्र का था। तो वो पत्थर, कहते हैं पत्थर को लुढ़का दो, लेकिन वो पत्थर क्या, वो दरवाजा ही था। और उस दरवाजे को जब लुढ़काया गया, उस पत्थर को लुढ़काया गया, वो दरवाजा खुल गया कब्र का। उसने क्या आवाज दी कि ऐ लाजर बाहर आ जा। और वचन में क्या लिखा है? वो कफन से हाथ पैर मुंह बंधे हुए बाहर निकल आया। और उसके बाद उसका कहीं जिक्र नहीं है इतना, मेरे ख्याल शायद है ही नहीं उसके बाद कहीं लाजर के बारे में। लेकिन क्योंकि वो यीशु मसीह का दोस्त था और उसके उसी दोस्ती की वजह से ही उसने उसको 4 दिन के बाद कब्र से जिंदा करा था। और क्या कहा था उसकी बहन से, मरियम से, कि तू खुदावंद की। तो और उसने कहा प्रभु मैंने तेरे पास खबर भेजी थी, फिर 4 दिन के बाद क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, खुदावंद के जलाल को देखने के लिए उसने लोगों को, ताकि लोग उसके ऊपर यकीन करें कि ये सच में ही खुदावंद का बेटा है, खुदावंद के भेजा हुआ है। तो ये था हमारा दरवाजा खोलने का। और पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत अगर हम देखेंगे, क्योंकि मेरी बाइबल के अंदर ना ये वाला सबक है नहीं, इसमें ये उर्दू की बाइबल है, इसमें सिर्फ तौरेत, इंजील और जबूर सिर्फ 3 हैं।
तो पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, और इसको पढ़ दीजिए जरा। और दाऊद अपने वो बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। थैंक यू। तो इसमें दाऊद का जिक्र है कि राजा दाऊद को कामयाबी पे कामयाबी कैसे मिलती गई। कल भी इसके बारे में जब शाम को हम लोग इबादत में थे तो वहां पर इसकी बात हुई थी। वहां पर पादरी अपने रेवरेंड कमलजीत सिंह वहां पर खुदा के कलाम को पेश कर रहे थे, और वहां पर उन्होंने इसके बारे में बात करी थी, दाऊद के बारे में, कैसे उसने खुदावंत की बरकतों को पाया और कहां से कहां पहुंच गया। तो यही दाऊद, इसको भी कामयाबी मिलती गई क्योंकि खुदावंद यहोवा उसके संग में था। लिखा है जो खुदा से मोहब्बत करते हैं और उसे जानते हैं वो उन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर लेकर चलता है। जो खुदावंद को जानते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं वो उनको कामयाबियों की बुलंदियों पर लेकर के चलता है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी कामयाबी को बनाने के लिए, अपने आप को कामयाब करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। ये जिक्र क्योंकि मैं पहले कर चुका हूं तो इसमें मैं करूंगा नहीं, लेकिन हम अपने खुदावन से अपने आप को कामयाब बनाने के लिए और उसके कलाम को अपने जीवन में उतारने के लिए, अपनी जिंदगियों में उतारने के लिए हम कैसे उसके साथ चल सकते हैं। अगर हम दाऊद के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर पाएंगे कि दाऊद ने किस किस तरह से कामयाबियां पाई और कैसे वो ऊपर उठता चला गया। हमें कामयाबी को पाने के बाद कलीसिया के लिए तो जो कुछ करना है, लेकिन खुदावंद ये कहता है कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा लेकिन पूंछ नहीं बनाऊंगा। पूंछ तो पीछे रहती है ना, आपने देखा होगा पशुओं की पूंछ होती है, पीछे होती है, लेकिन पूंछ भी बड़ी काम की होती है। पर वो हम मनुष्यों के लिए तो पूंछ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूंछ का मतलब वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। सिर का मतलब वो हमें सिरमौर करना चाहता है, बुलंद बना चाहता है। कामयाबी हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, तब हम ऊंचे उठेंगे। लेकिन पूंछ का मतलब यह है कि अगर हम पूंछ बन जाते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। पशुओं के पास भी पूंछ होती है, आपने देखा होगा, गाय भैंस होती हैं या बकरी है जिनके पास बड़ी पूंछ होती है। जिनके पास छोटी पूंछ है वो बेचारे वो पशु तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास पूंछ बड़ी होती है वो अपनी पूंछ से अपने ऊपर आने वाली मक्खियों को उड़ाते रहते हैं, पूंछ से ही उड़ाते रहते हैं। देखा ना कभी आप लोगों ने? तो पूंछ, ऐसा नहीं है, पूंछ भी काम की है, लेकिन मनुष्यों के लिए पूंछ बनना वो कामयाबी नहीं है। उनके लिए कामयाबी वो है जब वो सिर बनते हैं, क्योंकि सिर जो है वो ताज पहनने के लिए होता है। पूंछ के ऊपर ताज नहीं पहना जाता, न पहनाया जा सकता है। तो अब हमें करना क्या होगा? हमें अपने जात देंदा खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करनी है, जैसी उसने हमसे की, उसे जानना है। और हम तो खुद जानते हैं, कितना जानते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं अपने बारे में इतना नहीं जानता, मैं आपके बारे में क्या जानूंगा कि आप लोग खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन और कितना हम उसको जानते हैं,
अजीजों, हम जितना खुदावंद को जानते हैं उतना ही क्या हम अपने बच्चों को जानने के लिए बच्चों को समझाते हैं या उनको ऐसा हुनरमंद बनाते हैं कि वो खुदावंद को जाने। हम संडे को लेकर के आ जाते हैं, संडे स्कूल में चले जाओ। क्या संडे स्कूल से जाने के बाद जब चर्च से बाद आप घर जाते हैं, क्या कभी बच्चे से पूछा कि आज संडे स्कूल में क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या नई बात सीखी, खुदा के बारे में क्या जानते हो, कुछ पता लगा? अगर बच्चा बता रहा है तो इसका मतलब जो टीचर है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर बच्चे ने नहीं बताया तो इसका मतलब टीचर जो है वो भी ध्यान नहीं दे रहे। और बच्चे घर पे जाते ही, बच्चों की तो घर की बात छोड़िए, मैं तो चर्च के बाद यहाँ पर भी देख लेता हूँ कि बच्चे जो है फौरन मम्मी या पापा के पास पहुंच जाते, फोन दे दो अपना। छोटे छोटे बच्चे यहाँ फोन पे लगे रहते हैं बाहर, और जब यहाँ रहते हैं तो वो घर पे भी लगे रहते होंगे। जितना वो फोन के बारे में जानते हैं ना, जितना वो ऐप ढूंढने में, उसके ऊपर उंगलियां चलाने में जितने माहिर हैं, उनसे ये पूछे संडे स्कूल में क्या सीखा आपने, वहां क्या पढ़ा, क्या तालीम आपने हासिल करी है, और वो आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में कितना काम आएगी, वो कभी नहीं बता पाएंगे। मेरा भी पोता है, संडे स्कूल में बैठता है, मैं जाके घर पे पूछता हूँ, बेटा संडे स्कूल में क्या पढ़ा? अब दादा आप संडे स्कूल की बात करते रहोगे? स्कूल से लेके आता हूं, उससे बोलता हूं बेटा खाना वाना खा लो और थोड़ा सा मुझे ये बताओ आज स्कूल में क्या पढ़ा। दादा आप तो चुप रहा करो, जब देखो स्कूल 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 स्कूल। ये उसकी गलती नहीं है। जैसा हम उसको बढ़ा रहे हैं, जैसा हम उसको पढ़ा रहे हैं, जैसा हम उसको सिखा रहे हैं, जैसी राह हम उसको दिखा रहे हैं, वो वैसा ही हमारे साथ कर रहा है, वो हमें बता रहा है। क्योंकि हम जरा सी बात होती है, चलो देख लो टीवी देख लो थोड़ी देर, अगर उसने हमने कह दिया चलो 15 मिनट देख लो, तो उसका 2.5 घंटा पक्का है। अगर उसको कह दिया कि चलो फोन थोड़ी देर के ले लो, तो वो फोन पे तो अपने गेम वगैरह देखेगा और कुछ नहीं। मैं कभी कहता हूं कि चलो फोन ले लो या टीवी पे अपना कोई पढ़ाई लिखाई वाला कुछ निकाल लो, कोई ऐप जिससे आप कुछ सीखो। दादा पढ़ाई कितनी करूंगा, 2 स्कूल में तो पढ़ के आता हूं मैं। भाई 2 स्कूल में पढ़ के आता हूं तो एक का बता दिया करो मुझे, बताता एक का भी नहीं है। ये बच्चों की है, मेरे ही बच्चा नहीं, आपके बच्चों में भी आदत होगी। क्या आपने कभी गौर करा इस पर? आप फोन ले लीजिए बच्चे के हाथ से, तो बच्चा चिढ़ जाएगा, गुस्सा करेगा, फैल जाएगा, और जब आप दोबारा फोन दोगे तो शांत हो जाएगा। मैंने ये एक वीडियो एक बार बहुत लोगों को शेयर करी थी कि आप बच्चे को जो फोन देते हैं इसका क्या असर बच्चे के ऊपर होता है। लेकिन शायद पता नहीं किसी ने उसके ऊपर ध्यान दिया होगा कि नहीं, खुद देखा होगा कि नहीं, बच्चे को तो दिखा दिया होगा। अब बच्चे को तो ये अच्छा लगता है कि फोन है। तो हम अपने बच्चों को खुदावंद को जानने का, उसको पहचानने का, उसके राहों पे चलने का हुनरमंद बनाना, ये हमारा काम है। खुदा खुद नहीं आएगा करने के लिए, उसने हमें औलाद दी है, उस औलाद को पालने की, संभालने की, उसको चलाने की, पढ़ाने की, लिखाने की जो भी कुछ जिम्मेदारी है वो हमारी है। अगर हम उसको नहीं सिखाएंगे, हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, तो खुदा खुद नहीं आएगा उतर के उसको पढ़ाने के लिए। ये जिम्मेवारी हमारी है, अपनी जिम्मेवारी को हमें पहचानना है। अब खुदावंद ऐसा नहीं है, वो तो गरीबों के साथ भी बहुत अच्छा काम करता है। गरीबों के लिए तो उसने बहुत ही कुछ करा है। अगर हम देखेंगे 1 शमूएल उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, 1 शमूएल 2 बाब उसकी 8वीं अध्याय 8वीं आयत, वहां लिखा है, आप पढ़ के बताइए जोर से। वो कंगाल को धूली पर से उठाता है और घूरे में से निकाल खड़ा करता है। कंगाल को
धूली में से उठाता है और घूरे में से निकाल खड़ा करता है। ये धूली क्या चीज है? क्या है धूली? आप जानते हैं इसके बारे में? कौन जानता है? धूली क्या है, आप बता सकते हैं? हाँ जी, जोर से बोलिए। हाँ, ऐसे बोलिए ना, दूसरे भी सुने। आप तो मुझे सुना रहे हो अकेले को। धूल, जब हमारे घर में धूल हो जाती है, या हम जहां काम करते हैं वहां पर, या कोई फैक्ट्री है वहां पर, कई बार ऐसा लगता है कि फैक्ट्री में, ऑफिस में सफाई करने वाले तो हैं, लेकिन जब हम अपनी सीट पर जाकर के बैठते हैं, मैं भी करता था ऐसा, जब ऑफिस जाता था, हम जाते थे, पहले तो मैं जो भी पियोन होता था उसको बुलाना, एक डस्टर लेके आओ, कपड़ा लाओ, लाता था, उसको कुर्सी को अपने आप साफ करता था। क्यों? मुझे लगता था इसके ऊपर धूल है, पहले उसकी जगह को साफ करूंगा और उसके बाद उसके ऊपर बैठूंगा। तो वो क्या करता था, उसमें क्या लिखा है कि वो कंगाल को धूली में से उठाता है और घूरे में से निकाल खड़ा करता है और उन्हें हाकिमों के संग बैठाए और बरकत वाली शख्सियत बनाए। अजीजों, धूल का मतलब है कि जो चीज हमारे घर में ऐसी है, धूल मट्टी, जिसको हम साफ करते हैं और उसके बाद घर से बाहर फेंक देते हैं क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। लेकिन अब वो जो धूल जिसमें से उसने हमें निकाल के खड़ा कर दिया, क्या कहता है, कंगाल को धूल में से उठाता है, हमें उस धूल में से उठाया उसने और उठा करके हमारे को घूरे में से निकाल के खड़ा कर दिया, उठा दिया वहां से। अब हमें एक अच्छी जगह देना चाहता है। वो धूल, वो भी कैसी रही होगी कामयाब, जो कि उस धूल को जो है, जिसके अंदर हम थे, जिसमें से उसने हमें निकाला, वो धूल हमारे जीवन में किसी काम की नहीं थी। लेकिन आज के दौर में ये जो धूल मिट्टी होती है ना, अब वैज्ञानिक इसको भी इकट्ठा करके इसको भी कामयाब करने के चक्कर में हैं। बड़ी रिसर्च करी जा रही है इसके ऊपर कि कितना पॉल्यूशन होता है, कि ये धूल के कणों को इसमें से इकट्ठा करके और उस धूल को उसमें देखें कितना उसके अंदर पौष्टिकता है, जो खेतों में भी काम आ सके, वो या कुछ बनाने के काम आ सके। तो वो, क्योंकि उस धूल की कोई कीमत नहीं होती, और उस कीमत, जब जिस चीज की कीमत ही नहीं होती है तो वो हमारे लिए भी बेकार है। और उसी जिस चीज की कीमत नहीं थी उसमें से निकाल के जब उसने हमें खड़ा करा, तो हमें क्या बना दिया उसने? हमें एक बेशकीमती बना दिया। और बेशकीमती ऐसे बना दिया, अब आप देखिए बेशकीमती बनाने का, उत्पत्ति की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जब पूरी कायनात को बनाया गया, आखिर में किसे बनाया गया था? हाँ जी, आदम को। आदम को बनाया गया। और आदम को कहां से बनाया गया? हाँ जी, मिट्टी से, वही धूल मिट्टी। और उस धूल मिट्टी जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जब उसको बना करके आदम को उसी मिट्टी से और उसके अंदर जीवन का सांस फूंक दिया गया, तो उसको क्या कर दिया? अनमोल, बेशकीमती बना दिया। और उसके अंदर जो सांस फूंका गया, वो जीवन का सांस, वो कहां से आया था? कहां से आया? परमेश्वर से। तो ये जो सांस हमारे अंदर चल रहा है, ये किसका है? परमेश्वर का है ना, परमेश्वर का फूका हुआ है। क्या हम उस पाकीज़गी के साथ रह रहे हैं? क्या हमारी सांसें उसी तरह से चल रही हैं जैसा परमेश्वर पाक है? वही पाकीज़गी क्या हमारे अंदर है? नहीं होगी।
क्योंकि इसके लिए आगे रोमियो में लिखा हुआ है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा इतनी तो होगी कि उसने हमें जिंदा करा, हमें बनाया, जीवन का सांस फूका, और अभी भी जो इंसान पैदा होते हैं उनके अंदर सांस तो वही है, लेकिन क्योंकि हम पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, वो महिमा, वो जलाल जो खुदावंत का हमारे अंदर होना चाहिए वो हमारे अंदर नहीं है। और उसी के लिए, उसी से बचाने के लिए वो हमारे लिए इस दुनिया में आया और आकर के उसने अपनी जान दे करके हमारे को उन गुनाहों से बचाया। फिलिपियों जो हमने पढ़ा था 14:4 अध्याय उसके 19वें आयत, एक बार पढ़ दीजिए इसको। मेरा खुदावन, हाँ बोलिए, पढ़िए। हाँ, थैंक यू। क्या लिखा है? मेरा खुदावंद अपनी दौलत के जरिए अपने जलाल के साथ जो मसीह तुम्हारी हर एक, जो मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक कमी को पूरा करेगा। हमारी हर एक कमी को कौन पूरा करेगा? खुदावंद। और खुदावंद, अब दौलत की बात हो रही है यहां पर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी दौलत वो बात कर रहा है तो वो दौलत हमें दे क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमें दौलत से इस्तेमाल करनी आएगी नहीं। एक मैंने शहर की कुछ लाइनें पढ़ रहा था, उसमें मुझे सिर्फ 2 लाइन अच्छी लगी और वो मैं कभी भूला नहीं, उनको बड़ा याद रखा मैंने, कि तुम्हारी हरकत बता रही है तुम्हारी दौलत नहीं है। अगर हमारे ऊपर प्यास भी दौलत आ जाए तो हमारी जो है सारे कुछ बिल्कुल बदल जाएगा। हम उसमें दिखावे के लिए तैयार हो जाएंगे, शायद हमारे अंदर कुछ अमाल भी आ जाएं। अमाल समझते हैं? ये वो अमाल की बात नहीं कर रहा हूं जो वो किताब हमारी इसके अंदर है, प्रेरितों के काम। अमाल के मतलब काम होता है कि हमारे काम, वो काम जो खुदावंद को पसंद नहीं है। अरे अब सारी बातें खुल के मत बोला करो। तो ये असल में भुगते बैठे हैं तो इसलिए ये बता रहे हैं कि ऐब, बड़े ऐबी रहे हैं ये। तो वो अमाल जो है हमारे, वो बहुत बिगड़ जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे कि हम, अगर खुदावंद की दौलत, वो दौलत हमें मिल जाए तो। लेकिन वो ये कहता है कि ये जो दौलत है वो दौलत उसके जलाल की दौलत है, मतलब उसके महिमा का धन। तो उसके जलाल की जो दौलत है वो हमारे को जब जीवन में मिलेगी, हमारी जिंदगी में आएगी, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमारे काम नहीं बदलेंगे, हमारा रहन सहन नहीं बदलेगा, हमारे काम बदल जाएंगे। हमारे जो तरीका जो लोगों से बात करने का है, परमेश्वर के खुदा रास्तों पर चलने का है, हमारे वो तरीके बदल जाएंगे। और जब वो तरीके बदलेंगे तो अजीजों, हमारी जरूरतों को वो फिर आगे भी पूरा करता चला जाएगा। क्योंकि जिनके पास बेशुमार दौलत है उनकी अज़मत, या उसको कहते हैं उसकी शोहरत की कोई सीमा नहीं होती। और उस दौलत की, उस शोहरत को दिखाने के लिए आदमी फिर नया मकान भी लेता है, नई गाड़ी भी लेता है, अगर वो दौलत, दुनियावी दौलत अगर हमारे को मिल जाए तो। और जो ऐशो आराम की जो भी चीजें हैं, हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम उनको इकट्ठा कर लें, लेकिन लास्ट में होगा क्या कि हे मूर्ख, आज की रात तेरे से तेरी रूह ले ली जाएगी
और आगे आप समझते ही हैं, फिर वो रखा रह जाएगा सब। तो सिकंदर बादशाह के नाम सुना है आपने, पढ़ा भी होगा, जो बच्चे पढ़े गए हैं, जवानों ने भी पढ़ा होगा, जवानों तो पहले ही पढ़ लिया होगा। उसने बहुत बेशुमार दौलत इकट्ठी करी थी, और आखिर में जब उसको लगा कि अब मैं मरने वाला हूं, तो उसने क्या कहा था कि जब मेरे जनाजे को लेकर के जाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना मेरे जनाजे में से, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि मैंने इकट्ठा जो करा है ना इतना सब कुछ, वो कुछ मैं अपने साथ लेके नहीं जा रहा, सब कुछ ही है, खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जा रहा हूं। तो छोड़ दीजिए उस दौलत का लालच जो हमारे को कुछ नहीं दे सकती और जिसको हमें यही छोड़ के जाना पड़ेगा। आप उस दौलत को इकट्ठा कीजिए जो खुदावंद की दी हुई दौलत है, उसके जलाल की दौलत है। आप उसको इकट्ठा कीजिए ताकि उसको हम अपने साथ लेकर के और उसी दौलत को लेकर के हम खुदावंद की उस बादशाहत में दाखिल हो सकें जिसका उसने वादा किया है। मैं आज एक बार फिर, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं, जिसका उसने वादा किया है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार कर सकूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। पता नहीं, मेरे भी 2 साल 4 साल, क्या पता 2-4 दिन के अंदर ही, कुछ पता नहीं कब मेरे मकान की फिनिशिंग चल रही है, कब तैयार हो जाए, कब मुझे जाना पड़ जाए। तो मैं तो चाहता हूं कि ये दौलत मेरे साथ जाए और मैं उसके जाना तो खाली हाथ ही है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं, कभी कहते ना ये पापा ये ले लो, पापा पूछ लेना, मैं उनसे कहता हूं मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं इन्हीं कपड़ों को नहीं पहन पाता हूं, इनका नंबर नहीं आ पाता है। खाने का शौकीन हूं, उसे पता है कि मैं खा लूंगा, उसको साथ लेके थोड़ी जाऊंगा, वो भी यही छोड़ जाऊंगा, और सभी छोड़ जाते हैं। उसका शौकीन हूं। बाकी ये दौलत जो हमें मिली हुई है, इस दौलत को मैं अपने साथ लेके जाना चाहता हूं। बस आप भी कोशिश कीजिए अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, कि आप इस दौलत को अपने साथ लेकर के जाएं, ताकि जहां खुदावंद है वहां आप भी हैं और आपके साथ खुदावंद का जलाल भी हो। आप सबको खुदावंद बहुत बरकत दे। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस जीवित वचन के लिए, कि हमारे जीवन में कार्य कर सकें। अपने जीवन के बारे में हम सोचें कि हमारी तैयारी कैसी है। इससे पहले कि हम लोग आखिरी गीत में जाएंगे, आज प्रार्थना सभा के बाद रेशमा अलेक्जेंडर की तरफ से अपने भाई की शहादत में की याद में चाय और मट्ठी का इंतजाम किया है। सो हम लोग चर्च के बाद लाइन से हम जाएंगे और चाय लेंगे, और जो कप हैं वो मेहरबानी से डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना डालें। तो सबके लिए चाय का इंतजाम है। थैंक यू। आए आखिर में हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 585, हम यीशु मसीह के चेले हैं दुनिया में धूम मचा देंगे, और इसी दौरान हम भेंट ले लेंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले दुनिया में धूम मचा देंगे। दो नींद में गाफिल सोते, उपदेश से उनको जगा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते,
उपदेश से उनको जगा देंगे। मन की गुंडी खोलेंगे, हम मन की गुंडी खोलेंगे और ज्ञान के मोती रोलेंगे, और ज्ञान के मोती रोलेंगे। मुकद्दस पढ़ पढ़ कर हम मन में शांति बिठा देंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर हम मन में शांति बिठा लेंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा बंदे हैं एक खुदा के हम, बंदे एक खुदा के हम, मिलजुल कर क्यों न रहे बाम, मिलजुल कर क्यों न रहे बाम। मुकद्दस को सब में हम प्रेम से जाके सुना देंगे। इंजील मुकद्दस को सब में हम प्रेम से जाके सुना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचाएंगे। हम रंग के सहने वाले हैं, हम रंग के सहने वाले हैं, उप तक नहीं करने वाले हैं, उप तक नहीं करने वाले हैं। और पीछे जाएंगे चलने की राह बता देंगे। पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचाएंगे। दुख उठाएंगे, तकलीफ उठाएंगे, उल्फत का राग सुनाएंगे, उल्फत का राग सुनाएंगे। हम दूर करेंगे रंजो अलम और प्रेम से रंग जमा। हम दूर करेंगे रंजो अलम और प्रेम का रंग बढ़ाएंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगाएंगे। हम यीशु मसीह के दुनिया में धूम मचा देंगे। लाए हैं ये हदिया खुदावन, लाए हैं ये हदिया खुदावन, तेरा ही है तो ही ने दिया है, तेरा ही है तो ही ने दिया है। कर कबूल दे आशीष इस पर आमीन।
धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सुर धन्यवाद आमीन। जो पानी तेल मेडिसिन लाए अपने हाथों में ले लें। विश्वास भरोसे और जीत आशा के साथ खुदा बाप तेरे चरणों के पास तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में ही वो शक्ति है, वो ताकत है जो खुदावन जब हम यीशु मसीह नाम से मांगते हैं तो खुदावन हमारी हर इच्छाएं पूरी होती हैं। खुदावन प्रभु इस वक्त जितने तेल पानी मेडिसिन जो तेरे बेटे और बेटियों ने लाया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करते हैं, उसे छू पाकर पवित्र कर और अपने चंगाई वाला हाथों से छू और अपने सामर्थ्य से भर दे, ताकि पिता परमेश्वर जो कुछ भी खुदावन वो लाए हैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य से काम करने वाले हो सके। प्रभु सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। जितने भी दुखी हैं, लाचार है, परेशानियों में हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। ये 9 तारीख को बाइबल सोसाइटी का फेट है जो भाई साहब ने अनाउंस करा था। मेरे पास इसकी 6 किताबें हैं। अगर किसी को किताब लेनी हो तो मेहरबानी से ले लीजिएगा। 6 किताब हैं मेरे पास बाइबल सोसाइटी की, तो आप ले लीजिएगा जिसको भी जरूरत हो।